नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम लोग पौष मास की कथा अध्याय 20 कोडोट सुनेंगे। पौष मास वह समय जब सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो सकती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, भक्ति और दान से हर संकट का समाधान संभव है। आइए जानते हैं पौष मास की अद्भुत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में वासुदेव नामक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करता और सत्य के मार्ग पर चलता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में बड़ा संकट आ गया। वासुदेव के जीवन में भोजन और धन का अभाव हो गया। वह चिंतित हो गया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ, फिर भी मुझ पर इतना कष्ट क्यों आया? वासुदेव की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, पौष मास में व्रत और पूजा का पालन करो। सुबह स्नान कर मुझे जल अर्पित करो और दीप जलाकर मेरी आराधना करो। इसके साथ गरीबों को भोजन कराओ और सूर्यदेव की उपासना करो। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वासुदेव ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया। उसने पौष मास में व्रत रखा, सूर्यदेव की पूजा की और गरीबों को भोजन करवाया। इसके साथ ही वह नियमित रूप से दान पुण्य करता रहा। वासुदेव के सारे कष्ट समाप्त हो गए। उसके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। यह सब भगवान विष्णु और सूर्यदेव की कृपा से संभव हुआ। पौष मास में व्रत और पूजा का पालन करने से एक, पाप नष्ट होते हैं। 2, जीवन में सुख समृद्धि आती है। 3, जन्म जन्मांतर के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। 4, और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। पौष मास का व्रत हमें जीवन में सच्चाई, भक्ति और दान पुण्य का महत्व सिखाता है। आइए, इस पौष मास में हम भी भगवान विष्णु और सूर्यदेव की आराधना कर उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, एक नई कथा और नए जीवन संदेश के साथ। उपनयन संस्कार का महत्व और ब्रह्मचारी का धर्मोपनयन संस्कार जीवन का वह पवित्र क्षण है जब शिष्य को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है और उसे वेदाध्ययन और धर्म के मार्ग पर चलने का अधिकार मिलता है। गुरु शिष्य को शौच, आचार, संध्योपासन और वेद अध्ययन की शिक्षा देते हैं। यहाँ तक मैंने उपनयन का विधान बतलाया। अब आगे का कर्म बताते हैं, उसे आप सुने। शिष्य का यज्ञोपवीत कर गुरु पहले उसको शौच, आचार, संध्योपासन, अग्निकार्य सिखाए और वेद का अध्ययन कराए। शिष्य भी आचमन कर उत्तराभिमुख हो ब्रह्मांजलि बांधकर एकाग्र चित्त हो प्रसन्न मन से वेदाध्ययन के लिए बैठे। पढ़ने के आरंभ तथा अंत में गुरु के चरणों की वंदना करे। पढ़ने के समय दोनों हाथों की जो अंजलि बांधी जाती है उसे ब्रह्मांजलि कहा जाता। शिष्य गुरु का दाहिना चरण दाहिने हाथ से और बायां चरण बाएं हाथ से छूकर उनको प्रणाम करे। वेद के पढ़ने के समय आदि में और अंत में ओंकार का उच्चारण न करने से सब निष्फल हो जाता है। पहले का पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है और आगे का विषय याद नहीं होता। पूर्व दिशा में अग्रभाग वाले कुशा के आसन पर बैठकर पवित्री धारण करे तथा 3 बार प्राणायाम से पवित्र होकर ओंकार का उच्चारण करे। प्रजापति ने तीनों वेदों के प्रतिनिधिभूत अकार, उकार और मकार इन 3 वर्णों को तीनों वेदों से निकाला है। इनसे ओंकार बनता है।
भूर्भुवः स्वः, ये तीनों व्याहृतियां और गायत्री के 3 पाद तीनों वेदों से निकले हैं। इसलिए जो ब्राह्मण ओंकार तथा व्याहृतिपूर्वक त्रिपदा गायत्री का दोनों संध्याओं में जप करता है, वह वेदपाठ के पुण्य को प्राप्त करता है। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपनी क्रिया से हीन होते हैं, उनकी साधु पुरुषों में निंदा होती है तथा परलोक में भी वे कल्याण के भागी नहीं होते। इसलिए अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रणव, 3 व्याहृतियां और त्रिपदा गायत्री, ये सब मिलकर जो मंत्र गायत्री मंत्र होता है, वह ब्रह्मा का मुख है। जो इस गायत्री मंत्र का श्रद्धा भक्ति से 3 वर्ष तक नित्य नियम से विधिपूर्वक जप करता है, वह वायु के समान वेग संपन्न होकर आकाश के स्वरूप को धारण कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। एकाक्षर परब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है। सावित्री, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। तपस्या, हवन, दान, यज्ञादि क्रियाएं स्वरूपतः नाशवान है, किंतु प्रणवस्वरूप एकाक्षर ब्रह्मा ओंकार का कभी नाश नहीं होता। विधियज्ञों, दर्श पौर्णमास आदि से जपयज्ञ, प्रणवादि जप सदा ही श्रेष्ठ है। उपांशु जप, जिस जप में केवल ओठ और जीभ चलते हैं, शब्द न सुनाई पड़े, लाख गुना, और उपांशु जप से मानसजप 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो पाक्यज्ञ, पितृकर्म, हवन, बलिवैश्वदेव, विधियज्ञ के बराबर हैं, वे सभी जपयज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। ब्राह्मण को सब सिद्धि जप से प्राप्त हो जाती है और कुछ करे या न करे, पर ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व जब तारे दिखाई देते रहें तभी से प्रातः संध्या आरंभ कर देनी चाहिए और सूर्योदय पर्यंत गायत्री जप करता रहे। इसी प्रकार सूर्यास्त से पहले ही सायं संध्या आरंभ करे और तारों के दिखाई देने तक गायत्री जप करता रहे। प्रातः संध्या में खड़े होकर जप करने से रात्रि के पाप नष्ट होते हैं और सायं संध्या के समय बैठकर गायत्री जप करने से दिन के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए दोनों कालों की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो दोनों संध्याओं को नहीं करता उसे संपूर्ण द्विजाति के विहित कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। घर के बाहर एकांत स्थान में, अरण्य या नदी सरोवर आदि के तट पर गायत्री का जप करने से बहुत लाभ होता है। मंत्रों के जप, संध्या के मंत्र और जो ब्रह्मयज्ञादि नित्य कर्म है, इनके मंत्रों के उच्चारण में अनध्याय का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात नित्यकर्म में अनध्याय नहीं होता। यज्ञोपवीत के अनंतर समावर्तन संस्कार तक शिष्य गुरु के घर में रहे, भूमि पर शयन करे, सब प्रकार से गुरु की सेवा करे और वेदाध्ययन करता रहे। सब कुछ जानते हुए भी जड़वत रहे। आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, ज्ञान देने वाला, धार्मिक, पवित्र, विश्वासी, शक्तिमान, उदार, साधु स्वभाव तथा अपनी जाति वाला, ये 10 अध्यापन के योग्य हैं। बिना पूछे किसी से कुछ न कहे, अन्याय से पूछने वाले को कुछ न बताए। जो अनुचित ढंग से पूछता है और जो अनुचित ढंग से उत्तर देता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जगत में सबके अप्रिय होते हैं। जिसको पढ़ाने से धर्म या अर्थ की प्राप्ति न हो और वह कुछ सेवा शुश्रूषा भी न करे, ऐसे को कभी न पढ़ाए, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को दी गई विद्या ऊपर में बीजवपन के समान निष्फल होती है। विद्या के अधिष्ठात्री देवता ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी निधि हूँ, मेरी भलीभांति रक्षा करो। मुझे ब्राह्मणों, अध्यापकों के गुणों में दोष बुद्धि रखने वाले को और द्वेष करने वाले को न देना, इससे मैं बलवती रहूंगी। जो ब्राह्मण जितेंद्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी और प्रमाद से रहित हो, उसे मुझे देना। जो गुरु की आशा के बिना वेदशास्त्र आदि को स्वयं ग्रहण करता है, वह अति भयंकर रौरव नरक को प्राप्त होता है। जो लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दे,
उसे सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। जो केवल गायत्री जानता हो पर शास्त्र की मर्यादा में रहे वह सबसे उत्तम है, किंतु सभी वेदादि शास्त्रों को जानते हुए भी मर्यादा में न रहे और भक्षाभक्ष का कुछ भी विचार न करे तथा सभी वस्तुओं को बेचे, वह अधम है। गुरु के आगे शय्या अथवा आसन पर न बैठे। यदि पहले से बैठा हो तो गुरु को डोट आते देख नीचे उतर जाए और उनका अभिवादन करे। वृद्धजनों को आते देख छोटों के प्राण उच्छ्वसित हो जाते हैं, इसलिए नम्रतापूर्वक खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने से वे प्राण पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिदिन बड़ों की सेवा और उन्हें प्रणाम करने वाले पुरुष के विद्या, यज्ञ और बल ये चारों निरंतर बढ़ते रहते हैं। अभिवादन के समय दूसरे की स्त्री को और जिससे किसी प्रकार का संबंध न हो उसे भवती, आप, सुबगे अथवा भगिनी, बहन कहकर संबोधित करे। चाचा, मामा, ससुर, ऋत्विक और गुरु इनको अपना नाम लेते हुए प्रणाम करना चाहिए। मौसी, मामी, सास, बुआ, पिता की बहन और गुरु की पत्नी ये सब मान्य एवं पूज्य हैं। बड़े भाई की सवर्णा स्त्री, भाभी का जो नित्य आदर करता है और उसे माता के समान समझता है, वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है। पिता की बहन, माता की बहन और अपनी बड़ी बहन ये तीनों माता के समान ही है। फिर भी अपनी माता इन सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पुत्र, मित्र और भांजा, बहन का लड़का, इनको अपने समान समझना चाहिए। धन संपत्ति, बंधु, अवस्था, कर्म और विद्या ये पांचों महत्व के कारण हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक से दूसरा बड़ा है, अर्थात विद्या सर्वश्रेष्ठ है। रथ आदि यान पर चढ़े हुए अतिवृद्ध, रोगी, भारयुक्त, स्त्री, स्नातक, जिसका समावर्तन संस्कार हो गया हो, राजा और वर, दूल्हा यदि सामने से आते हो तो इन्हें मार पहले देना चाहिए। ये सभी यदि एक साथ आते हो तो स्नातक और राजा मान्य है। इन दोनों में से भी स्नातक विशेष मान्य है। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन कराकर रहस्य, यज्ञ, विद्या और उपनिषद तथा कल्प सहित वेदाध्ययन कराता है, उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविका के निमित्त वेद का एक भाग अथवा वेदांग पढ़ाता है, यह उपाध्याय कहलाता है। जो निषेक अर्थात गर्भाधानादि संस्कारों को रीति से कराता है और अन्नादि से पोषण करता है, उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। जो अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, पाक्यज्ञादि कर्मों का वरण लेकर जिसके निमित्त करता है, वह उसका ऋत्विक कहलाता है। जो पुरुष वेदध्वनि से दोनों कान भर देता है, उसे माता पिता के समान समझकर उससे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। उपाध्याय से 10 गुना गौरव आचार्य का और आचार्य से 100 गुना पिता का तथा पिता से 1000 गुना गौरव माता का होता है। जन्म देने वाला और वेद पढ़ने वाला ये दोनों पिता हैं, किंतु इनमें भी वेदाध्ययन कराने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य जन्म तो वेद पढ़ने से ही होता है। इसलिए उपाध्याय आदि जितने पूज्य हैं, उनमें सबसे अधिक गौरव महागुरु का ही होता है। राजा शतानीक ने पूछा, भे मुने, आपने उपाध्याय आदि के लक्षण बताए, अब महागुरु किसे कहते हैं, यह भी बताने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण जयोपजीवी हो अर्थात अष्टादशपुराण, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत जो पंचम वेद के नाम से भी विख्यात है, तथा श्रौत एवं स्मार्त धर्म विद्वान लोग इन सभी को जय नाम से अभिहित करते हैं, का ज्ञाता हो, वह महागुरु कहलाता है। वह सभी वर्णों के लिए पूज्य है। जो शास्त्र द्वारा थोड़ा या बहुत उपकार करे, उसको भी उस उपकार के बदले गुरु मानना चाहिए। अवस्था में चाहे छोटा क्यों न हो, पढ़ाने से वह बालक वृद्ध का भी पिता हो सकता है।
राजन, इस विषय में एक प्राचीन आख्यान सुनो। पूर्वकाल में अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति बालक होने भी बड़े वृद्धों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के समय हे पुत्रों पढ़ो ऐसा कहते थे। बालक द्वारा पुत्र संबोधन सुनकर उनको बड़ा क्षोभ हुआ और वे देवताओं ने के पास गए तथा उन्होंने सारा वृत्तांत बतलाया। तब देवताओं ने कहा, पितृगणों, उस बालक ने न्यायोचित बात ही कही है, क्योंकि जो अज्ञ हो अर्थात कुछ न जानता हो वही सच्चे अर्थ में बालक है, किंतु जो मंत्र को देने वाला है, वेदों को पढ़ाने वाला है, उपदेशक है, यह युवा आदि होने पर भी पिता होता है। अवस्था अधिक होने से, केश श्वेत होने से और बहुत वित्त तथा बंधुबांधवों के होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि इस विषय में ऋषियों यह व्यवस्था की है कि जो विद्या में अधिक हो वही सबसे महान वृद्ध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में क्रमशः ज्ञान, बल, धन तथा जन्म से बड़प्पन होता है। सिर के बाल श्वेत हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता। यदि कोई युवा भी वेदादि शास्त्रों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसी को वृद्ध, महान समझना चाहिए। जैसे काष्ठ से बना हाथी, चमड़े से मढ़ा मृग किसी काम का नहीं, उसी प्रकार वेद से हीन ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। मूर्ख को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है, वैसे ही वेद की ऋचाओं को न जानने वाले ब्राह्मण का जन्म निष्फल होता है। ऐसा ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण होता है। वेदों का स्वयं कथन है कि जो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान न करे वह पढ़ने का व्यर्थ क्लेश उठाता है। इसलिए वेद पढ़कर वेद में कहे हुए कर्मों का जो अनुष्ठान करता है अर्थात तदनुकूल आचरण करता है, उसी का वेद पढ़ना सफल है। जो वेदादि शास्त्रों को जानकर धर्म का उपदेश करते हैं वही उपदेश ठीक है, किंतु जो मूर्ख वेदादि शास्त्रों को जाने बिना धर्म का उपदेश करते हैं वे बड़े पाप के भागी होते हैं। शौचरहित, अपवित्र, वेद से रहित तथा नष्टव्रत ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है वह अन्न रोदन करता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसे मूर्ख ब्राह्मण के हाथ पड़ा। और वही अन्न यदि जयोपजीवी को दिया जाए तो प्रसन्नता से नाच उठता है और कहता है कि मेरा अहोभाग्य है जो मैं ऐसे पात्र के हाथ आया। विद्या और तप के अभ्यास से संपन्न ब्राह्मण के घर में आने पर सभी अन्नादि औषधियां अति प्रसन्न होती है और कहती हैं कि अब हमारी भी सद्गति हो जाएगी। व्रत, वेद और जप से हीन ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्थर की नाव नदी के पार नहीं उतार सकती। इसलिए श्रोत्रिय को हव्यकव्य देने से देवता और पितरों की तृप्ति होती है। घर के समीप रहने वाले मूर्ख ब्राह्मण से दूर रहने वाले विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाकर दान देना चाहिए। परंतु घर के समीप रहने वाला ब्राह्मण यदि गायत्री भी जानता हो तो उसका परित्याग न करे। परित्याग करने से रौरव नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निगुण हो या गुणवान, परंतु यदि वह गायत्री जानता है तो वह परमदेव स्वरूप है। जैसे अन्न से रहित ग्राम, जल से रहित कूप केवल नामधारक है, वैसे ही विद्याध्ययन से रहित ब्राह्मण भी केवल नाममात्र का ब्राह्मण है। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा तथा प्रेम से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा करने वाले शासन को सदा मधुर तथा नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन, वचन शुद्ध और सत्य है वह वेदांत में कहे गए मोक्ष आदि फलों को प्राप्त करता है। आर्त होने पर भी ऐसा वचन कभी न कहे जिससे किसी की आत्मा दुखी हो और सुनने वालों को अच्छा न लगे। दूसरे का अपकार करने की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पुरुष को जैसा आनंद मीठी वाणी से मिलता है वैसा आनंद न चंद्रकिरणों से मिलता है, न चंदन से, न शीतल छाया से और न शीतल जल से। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान की इच्छा को भयंकर विष के समान समझकर उससे डरता रहे और अपमान को अमृत के समान स्वीकार करे।
क्योंकि जिसकी अवमानना होती है उसकी कुछ हानि नहीं होती, वह सुखी ही रहता है, और जो अवमानना करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए तपस्या करता हुआ द्विज नित्य वेद का अभ्यास करे, क्योंकि वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, एक तो माता के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपवीत होने से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से। यज्ञोपवीत के समय गायत्री माता और आचार्य पिता होता है। वेद की शिक्षा देने से आचार्य को पिता कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत होने के पूर्व किसी भी वैदिक कर्म के करने का अधिकारी वह नहीं होता। श्राद्ध में पढ़े जाने वाले वेदमंत्रों को छोड़कर अनुपनीत द्विज वेदमंत्र का उच्चारण न करे, क्योंकि जब तक वेदारंभ न हो जाए तब तक वह शूद्र के समाना माना गया है। यज्ञोपवीत संपन्न हो जाने पर वटु को व्रत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए और तभी से विधिपूर्वक वेदाध्ययन करना चाहिए। यज्ञोपवीत के समय जो मेखलाचर्म, दंड और यज्ञोपवीत तथा वस्त्र जिस जिसके लिए कहा गया है वह ही धारण करे। अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर गुरु के पास रहे और नियमों का पालन करता रहे। नित्य स्नान कर पवित्र हो, देवता ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करे। पुष्प, फल, जल, समिधा, मृत्तिका, कुशा और अनेक प्रकार के काष्ठों का संग्रह रखे। मद्य, मांस, गंध, पुष्पमाला, अनेक प्रकार के रस और स्त्रियों का परित्याग करे। प्राणियों की हिंसा, शरीर में उपटन, अंजन लगाना, जूता और छत्र धारण करना, गीत सुनना, नाच देखना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, निंदा करना, स्त्रियों के समीप बैठना और काम, क्रोध तथा लोभादि के वशीभूत होना इत्यादि बातें ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध हैं। उसे संयम पूर्वक एकाकी रहना चाहिए। वह जल, पुष्प, गौ का गोबर, मृत्तिका और कुशा तथा आवश्यकतानुसार भिक्षा नित्य लाए। जो पुरुष अपने कर्मों में तत्पर हों और वेदादि शास्त्रों को पढ़े तथा यज्ञादि में श्रद्धावान हों, ऐसे गृहस्थों के घर से ही ब्रह्मचारी को डोट भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु के कुल में और अपने पारिवारिक बंधुबांधवों के घरों से भिक्षा न मांगे। यदि भिक्षा अन्यत्र न मिले तो इनके घर से भी भिक्षा ग्रहण करे, किंतु जो महापातकी हो उनकी भिक्षा न ले। नित्य समिधा लाकर सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। भिक्षा मांगने के समय वाणी संयमित रखे। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का अन्न मुख्य है। एक का अन्न नित्य न ले। भिक्षावृत्ति से रहना उपवास के बराबर माना गया है। यह धर्म केवल ब्राह्मण के लिए कहा गया है। क्षत्रिय और वैश्य के धर्म में कुछ भेद है। ब्रह्मचारी गुरु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसन पर न बैठे। गुरु के उठने से पूर्व उठे, सोने के पश्चात सोए। गुरु के सम्मुख अति नम्रता से बैठे। परोक्ष में गुरु का नाम उच्चारण न करे। किसी भी बात में गुरु का अनुकरण अर्थात नकल न करें। गुरु की निंदा न करे और जहाँ होती हो आलोचना होती हो वहां से उठकर चला जाए अथवा कान बंद कर ले। वाहन पर चढ़ा हुआ गुरु का अभिवादन न करे, अर्थात वाहन से उतरकर प्रणाम करे। गुरु के साथ एक वाहन, शिला, नौकायान आदि पर बैठ सकता है। गुरु के गुरु तथा श्रेष्ठ संबंधीजनों एवं गुरुपुत्र के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करे। गुरु की सवर्णा स्त्री को गुरु के समान ही समझे, परंतु गुरुपत्नी के उपटन लगाना, स्नानादि कराना, चरण दबाना आदि क्रियाएं निषिद्ध हैं। माता, बहन या बेटी के साथ एक आसन पर न बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वान को भी अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रकार भूमि को खोदते खोदते जल मिल जाता है, उसी प्रकार सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु से विद्या मिल जाती है। मुंडन कराए हो, जटाधारी हो अथवा शिखी, बड़ी शिखा से युक्त हो,
चाहे जैसा भी ब्रह्मचारी हो, उसको गांव में रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होना चाहिए, अर्थात जल के तट अथवा निर्जन स्थान पर जाकर दोनों संध्याओं में संध्यावंदन करना चाहिए। जिसके सोते सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाए वह महान पाप का भागी होता है और बिना प्रायश्चित कृच्छ्रव्रत के शुद्ध नहीं होता। माता, पिता, भाई और आचार्य का विपत्ति में भी अनादर न करें। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की तथा भाई आत्ममूर्ति है, इसलिए इनका सदा आदर करना चाहिए। प्राणियों की उत्पत्ति में तथा पालन पोषण में माता पिता को जो क्लेश सहन करना पड़ता है, उस क्लेश से उऋण वे 100 वर्षों में भी सेवा करके नहीं हो सकते। इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा नित्य करनी चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने से सब प्रकार के तपों का फल प्राप्त हो जाता है। इनकी शुश्रूषा ही परम तप कहा गया है। इन तीनों की आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। ये ही तीनों लोक है, ये ही तीनों आश्रम है, ये ही तीनों वेद है और ये ही तीनों अग्रियां हैं। माता गार्हपत्य नामक अग्नि है, पिता दक्षिणाग्नि स्वरूप है और गुरु आहवनीय अग्नि है। जिस पर ये तीनों प्रसन्न हो जाएं, वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है और दीप्यमान होते हुए देवलोक में देवताओं की भांति सुखभोग करता है। पिता की भक्ति से इहलोक, माता की भक्ति से मध्यलोक और गुरु की सेवा से इंद्रलोक प्राप्त होता है। जो इन तीनों की सेवा करता है, उसके सभी धर्म सफल हो जाते हैं और जो इनका आदर नहीं करता, उसकी सभी क्रियाएं निष्फल होती है। जब तक ये तीनों जीवित रहते हैं, तब तक इनकी नित्य सेवा शुश्रूषा और इनका हित करना चाहिए। इन तीनों की सेवा शुश्रूषा रूपी धर्म में पुरुष का संपूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है। यही साक्षात धर्म है, अन्य सभी उपधर्म कहे गए हैं। उत्तम विद्या अधम पुरुष में हो तो भी उससे ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार चांडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा, नीच कुल से भी उत्तम स्त्री, विष से भी अमृत, बालक से भी सुंदर उपदेशात्मक बात, शत्रु से भी सदाचार और अपवित्र स्थान से भी सुवर्ण ग्रहण कर लेना चाहिए। उत्तम स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच, सुभाषित तथा अनेक प्रकार के शिल्प जहाँ से भी प्राप्त हो, ग्रहण कर लेने चाहिए। गुरु के शरीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। पढ़ने के समय गुरु को कुछ देने की इच्छा न करें, किंतु पढ़ने के अनंतर गुरु की आज्ञा पाकर भूमि, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, छत्र, उपानह, धान्य, शाक तथा वस्त्र आदि अपनी शक्ति के अनुसार गुरुदक्षिणा के रूप में देने चाहिए। जब गुरु का देहांत हो जाए, तब गुणवान गुरुपुत्र, गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जो अविच्छिन्न रूप से ब्रह्मचारी धर्म का आचरण करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि पुनः बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन किया। ब्राह्मण का उपनयन वसंत में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का शरद ऋतु में प्रशस्त माना गया है। अब गृहस्थ धर्म का वर्णन आगे सुने।